आज हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा होता क्या है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितनी भी व्यक्ति या वस्तु हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। उस नाम से उनकी पहचान होती है, उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, मोर नाच रहा है। अगर इन वाक्यों में देखें तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है, आम एक फल का नाम है, मिठास एक गुड़ का नाम है, मोर एक पक्षी का नाम है। ये सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। अतः नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा होता है। अब बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, जैसे अगर व्यक्ति के बारे में बात करें या व्यक्ति के नाम के बारे में बात करें तो राम हुआ, श्याम हुआ, सचिन हुआ, सुमन हुई, आपका नाम भी हो सकता है। वस्तुओं के नाम के बारे में बात करें, कमल हुआ, पंखा हुआ, घड़ी हुई। स्थान के नाम के बारे में बात करें तो दिल्ली हुआ, भोपाल हुआ, चेन्नई हुआ। गुणों के नाम के बारे में बात करें, ईमानदारी हुई, सच्चाई हुई। भावों के नाम के बारे में बात करें तो क्रोध हुआ, करुणा हुआ और दया हुआ। इसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा एक विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है? विकारी शब्द, अर्थात जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार शब्द के अंतर्गत ही संज्ञा आता है। संज्ञा, अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। संज्ञा मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। लेकिन अगर सामान्य रूप से संज्ञा की बात करें तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सामान्य रूप से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि जातिवाचक के अंतर्गत ही समूहवाचक, जातिवाचक के अंतर्गत ही हम समूहवाचक और द्रव्यवाचक को रखते हैं। इसीलिए हम मुख्य रूप से संज्ञा 3 मानते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए अब एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्टिकुलर अगर नाम की बात होगी तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। जैसे अगर आपके नाम के बारे में बात करें, उस नाम से आपकी पहचान हो रही है। जैसे राम से उसकी पहचान हो रही है। अब वो क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम है, तो ये पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पर्टिकुलर देश के नाम के बारे में बात की जाए, जैसे हमारा देश भारत हुआ, जापान हुआ, चीन हुआ, पर्टिकुलर देश के नाम के बारे में बात की गई तो वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। नदियों के नाम के बारे में देखा जाए, नदियों के नाम के बारे में जैसे गंगा हुआ, यमुना हुई। फिर शहरों के नाम के, गोरखपुर, पटना, किसी भी शहर का नाम वो व्यक्तिवाचक होगा। पुस्तक के नाम के बारे में देखा जाए तो पुस्तक के नाम के बारे में वो रामायण हुआ, महाभारत और कोई भी पुस्तकें जिसका नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाएगा। पूरे टॉपिक में हमें ये समझ में आया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात की जाती है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिसमें एक प्रकार की वस्तुएं अथवा संपूर्ण प्राणी जातियों का बोध होता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य की, जैसे कि देखा जाए तो मनुष्य की जातियों के बारे में अगर बात की जाए तो लड़का हुआ, लड़की हुई, आदमी हुई, औरत हुआ। पशु पक्षियों की जाति के बारे में देखा जाए तो गाय हुआ, घोड़ा हुआ, तोता हुआ, मोर हुआ। वस्तुओं के नाम के बारे में देखा जाए, घर, मेज, कुर्सी, पद और व्यवसाय से संबंधित जातिवाचक देखा जाए तो शिक्षक हुआ, लेखक हुआ। मतलब एक समूह, एक जातियों का बोध किया जा रहा है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु के स्वभाव, गुण, दशा, स्थिति आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, छुआ, टच करके टच नहीं किया जा सकता, और ये किसी न किसी पर्टिकुलर से बनता है। अगर क्रियाओं से देखा जाए तो काट से कटना हुआ, सजाना से सजावट हुआ। सजावट आपका क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। बाल से बालपन, बालपन क्या हुआ आपका? भाववाचक संज्ञा। मनुष्य से मनुष्य, मनुष्यता क्या है? गुण है, गुण है तो वो क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। महा से महिमा, महिमा क्या है आपका? गुण है। सिर्फ और सिर्फ महिमा महसूस की जा सकती है, ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। धीर से धैर्य हुआ, ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। सरल से सरलता हुआ, ये क्या हुआ आपका? भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब देखते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक, अनेक वस्तु एवं प्राणियों के समूह, अनेक वस्तु एवं प्राणियों के समूहों के बारे में बात की जाए, उससे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के समूहों के बारे में बात की जाए तो व्यक्ति के समूहों के बारे में तो परिवार हुआ, एक समूह है भाई, संघ हुआ, सीना हुआ, झुंड हुआ। अब वस्तुओं के समूह के बारे में बात किया जाए तो गुच्छा हुआ, पुंज हुआ, ढेर हुआ, श्रृंखला हुआ। ये किसमें आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, अब देखते हैं नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, नाप तौल वाली वस्तुएं अर्थात जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु एवं खनिज के नाम के बारे में, जैसे जैसे लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुई। खाने पीने की वस्तुएं दूध, पानी, घी, तेल सब क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर बात की जाए द्रव्यवाचक मतलब कि ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाएं जिसमें पाई जाती हैं, जो तीनों अवस्थाएं पाई जाएंगी, वो आएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर ठोस की बारे में बात की जाए तो आपका सोना हुआ, चांदी हुआ। अब आप देखते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों को ये देखना है कि संज्ञा के रूप में परिवर्तन, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी एग्जामिनर को पता है कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। कहाँ से संज्ञा के रूप में परिवर्तन। कहीं कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में की जाती है। किस कंडीशन में? देखिए, जब जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाता है, तो क्या विभीषण, यहाँ विभीषण क्या है? यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे विभीषण तुलना की जा रही है, और जहाँ तुलना की जाएगी वहाँ विभीषण जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग दूसरे दिन देखेंगे।